हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया है। पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। हम लोग करंटली क्या कर रहे हैं, ट्वेल्थ का रिवीजन कर रहे हैं। ओसीएम सब्जेक्ट चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही अपडेट दिया था कि इस लास्ट वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे जनरल टॉपिक्स कवर करा दूंगी और जस्टिफाई एंड ऑल पढ़ा दूंगी। तो ऑफिशियली चैप्टर 7 का आज लास्ट डेट है, ठीक है, या लास्ट वीडियो है, यू कैन से। ठीक है, तो टॉपिक हम देख लेते हैं पहले। आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक का नाम है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सकता है। आपने लास्ट देखा था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल फोरम, जहां जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। इसके अलावा भी और तरीके हैं। ये टॉपिक मैम कहाँ काम आता है, ये टॉपिक पे जस्टिफाई पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो मैं आपको जस्टिफाई भी रीड करके बता दूंगी। पहले आप टॉपिक के दर्शन कर लीजिए। तो देखिए, ये आपका टॉपिक है चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये तरीके हैं जहां जहां से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है। सबसे पहला है लोक अदालत, सेकेंड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, थर्ड रिड्रेसल फोरम, फोर्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, फिफ्थ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड सेवेंथ लेजिस्लेटिव मेजर्स। ये अच्छे से देख लीजिए, ये मैं आपको एक एक डिटेल में पढ़ के समझाती हूँ कि ये क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक छोटा सा बता भी देती हूँ लिखते कैसे। क्वेश्चन अगर आता है तो स्टार्टिंग में देखिए इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं, द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक। ये मैंने इनिशियल में आपको कंज्यूमर का मतलब समझाया था, तब समझाया था, ठीक है। द कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम और यूजेस द गुड। कंज्यूमर वो पर्सन है, या तो वो गुड यूज करता है या कंज्यूम करता है, गुड्स और सर्विसेज। अवेलेबल टू हिम कहाँ से मिलती है, आइदर नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू मार्केट। हम जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हैं वो या तो हम नेचुरली हमको मिलती है, जैसे सनशाइन, एयर, ये सब चीजें। इसके अलावा हम मार्केट से खरीद के आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को सेफ गार्ड करना। द प्रिविलिंग जुडिशरी सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट। करंट जो जुडिशरी सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं है इनफ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। द प्रिविलिंग यानी जो करंट हमारा जुडिशरी सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। हम बुराई नहीं कर रहे बट फैक्ट बता रहे हैं कि हमारा जो ऑलरेडी कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उसके पास ऑलरेडी अदर केसेस इतने ज्यादा पड़े। तो ये कंज्यूमर की छोटी छोटी कंप्लेंट्स को लेकर, छोटी या बड़ी, जो भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझे गलत वॉशिंग मशीन भेजी गई, मैंने होटल से खाना खाया तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मेरे को वजन कुछ और बताया गया, कुछ और दे गए, ये कंप्लेन अगर पुलिस स्टेशन वाले सुनने लग गए तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी केसेस है, सुन भी लेंगे तो विद इन टाइम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसलिए लिखा है नॉट सफिशिएंट, देयरफॉर देयर आर वेरियस मेज एंड मीन्स। इसलिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अलग से रास्ता ढूंढा गया कि जो करंट जुडिशरी सिस्टम है इसके अलावा भी हम सेटअप्स करते हैं, प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जिससे कंज्यूमर की मदद हो पाए। ठीक है, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स देख। पहला है लोक अदालत। व्हाट इज लोक अदालत? लोक अदालत इज सेटअप बाय गवर्नमेंट टू सेटअप डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। लोक अदालत मतलब एक ऐसी अदालत सेटअप करी गई जहां पे कॉम्प्रोमाइज से बात हो जाए। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज पीपल्स कोर्ट। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, अच्छे से याद कीजिएगा। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है। द अफेक्टेड मेंबर कैन डायरेक्टली अप्रोच लोक अदालत। जिसके साथ भी कुछ फ्रॉड हुआ है वो डायरेक्टली लोक अदालत में जा सकता है विद द ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम है। द इश्यूज आर डिस्कस ऑन द स्पॉट। इशू डिस्कस किए जाते हैं एंड डिसीजंस आर टेकन इमीडिएटली। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोक अदालत में डायरेक्टली केस लेके जाओ, जिससे रिलेटेड है उसको बुलाया जाएगा, ऑन स्पॉट आपकी बात सुनी जाएगी। और चीज ऐसी है जहां डायरेक्टली डिसीजन लिया जा सकता है तो लिया जाएगा, आपको तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। देयरफॉर इट इज एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल। तो ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, फास्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। द जजमेंट पास्ड बाय लोक अदालत गेट स्टेचुटरी रिकॉग्निशन। बेटा ऐसे लोक अदालत मतलब हमारे दिमाग में फिट होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जज, ये लोग जो बोलेंगे वो सब मानेंगे। लोक अदालत ने भी जो उनके जज ने डिसीजन लिया उसको भी मान्यता होती है, सब मानते हैं। वो पेपर आपके पास होगा तो आप जहां भी ले जाएंगे वो वैलिड होगा, स्टेचुटरी लीगल वैलिडेशन है उसको। तो सिंपल है, लोक अदालत मतलब ऐसी ऑफिस रहेगी जहां जाके डायरेक्टली कंप्लेन फाइल करो, ऑन स्पॉट डिसीजन आपको मिलेंगे। मैम ऐसी कहाँ पे अदालत होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी
डिपार्टमेंट, MSEDL, बैंक्स होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कितनी सारी इनकी इश्यूज होते हैं, पर तो वहाँ पे कहाँ इनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फोरम भेजेंगे? ये लोग अपनी लोक अदालत बना लेते हैं, ऑफिस सेटअप कर लेते हैं आसान भाषा में, जहाँ पे मतलब ऑफिसर बैठे रहते हैं, कंप्लेन फाइल करो और मिल जाते हैं, तो लोक अदालत नाम दिया गया है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ये लोक अदालत सेटअप कर लेते हैं जहाँ कंज्यूमर डायरेक्टली आके कंप्लेन फाइल करे और सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये था लोक अदालत। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका भी बोलते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, आपने शायद कैसे कोई लॉ वगैरह वाली मूवी देखी होगी तो उसमें सुना होगा PIL। PIL आसान भाषा में समझाऊं, कोई भी जनरल पर्सन को, पब्लिक को कुछ भी गलत होता हुआ दिख रहा है समाज में, तो वो सब लोगों के बिहाफ पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कायदे से हमको समझता है मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं जाके कंप्लेन फाइल करूंगी, बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ गलत नहीं हुआ बट किसी और के साथ गलत होते हुए दिख रहा है, या जनरल समाज में ये चीज गलत होती हुई दिख रही, तो क्या मैं जाके फाइल कर सकती हूँ? यस यू कैन। वो होता है PIL। इट इज लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ये कोर्ट में ही जाके फाइल करते हैं। इट एम टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी, लीगल सॉल्यूशन टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं एकदम लोअर क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको रिप्रेजेंट करने को कोई नहीं होता है। तो ये अनरिप्रेजेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? PIL। A person who is not affected or not related to the grievance, ना मैं affected हूँ ना मेरे से related grievance है, प्रॉब्लम है, कैन ऑल्सो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फिर भी मैं जाके कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ। इट इज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, बट एक कंडीशन है कि PIL डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, डायरेक्टली इन सम केसेस, कुछ केसेस में डायरेक्टली आप वहीं जाके फाइल कर सकते हो। तो PIL का आसान भाषा में मतलब कोई भी जनरल पब्लिक को कुछ भी गलत होते हुए दिख रहा है, दो वैलिड, कुछ भी जाके नहीं मुंह उठा के आप बोल देंगे, वो नहीं, जनरल है, वैलिड है, आप जाके उसकी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, भले आपके साथ नहीं हुआ बट किसी और के साथ हुआ है, उसके बिहाफ पे आप जाके फाइल कर रहे हैं, यस यू कैन, आप कर सकते हो। मैंने NGO में भी आपको ये पॉइंट पढ़ाया था, NGO रिप्रेजेंट पब्लिक एंड फाइल केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट कवर हुआ, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थर्ड वन इज रिड्रेसल फोरम, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम या कमीशन जिसको बोल रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे जाके भी हो सकता है, एक तो लोक अदालत में जाके होता है, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, थर्ड पढ़ रहे हैं फोरम। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोरम्स बनाई गई है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आर एस्टैब्लिश एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, तीनों लेवल पे ऐसे फोरम्स बनाए गए, काउंसिल्स बनाए गए, जहां कंज्यूमर की कंप्लेन सॉल्व होती है। एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन, कोई भी जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है विथ रिस्पेक्टिव कमीशन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। याद है क्या, लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो 1 करोड़ तक का केस है तो डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है, 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से नीचे तो स्टेट कमीशन तक के जाता है, 10 करोड़ के ऊपर के वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज का केस है तो डायरेक्ट नेशनल कमीशन। तो वैल्यू के डिपेंड करके आप कंज्यूमर फोरम्स में जा सकते हैं। द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल, इजी सॉल्व। तो रिड्रेसल फोरम इज सिंपल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी फोरम्स या कमीशन बनाई गई है वहां जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी मैंने आपको समझाया था, NGOs एंड ऑल बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाती है क्रिकेटर्स एंड ऑल को, और वो आपको TV पर दिखते हैं, टेलीविजन, सोशल मीडिया पर दिखते हैं। द गवर्नमेंट हैज इनिशिएट वेरियस पब्लिक मेजर्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए जितने जो प्लेटफॉर्म्स है, न्यूज़पेपर्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, ब्रोशर्स जनरल इशू करके सब पब्लिक को अवेयर करते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ, ये लर्न करना पॉइंट, जर्नल, ब्रोशर्स, बुकलेट, पोस्टर्स दैट डिपिक्ट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रास्ते से भी जाते हैं तो ऐसे वो जो TV लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है जिसमें लाइव चलता रहता है, उसमें भी बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत जगह पोस्टर्स लगे होते हैं, ये सब मेजर्स है जिनके थ्रू पब्लिक को अवेयर किया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम वाले पॉइंट में तो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप जरूर याद रखिएगा। 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च ऑब्जेक्टिव्स में आता है।
24 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। तो दो डेट्स आपको याद करनी है, 15 मार्च और 24 दिसंबर। 15 मार्च को बोला जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे और 24 दिसंबर को बोला जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए एनजीओस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्टिव इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। हमारे इंडिया में बहुत एक्टिव है एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर मूवमेंट इज वेल सेटल इन इंडिया, हेल्पिंग इंडिविजुअल, इन हर इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि उनको क्विक एंड एडिक्वेट रिड्रेसल सॉल्यूशन मिल जाए देयर ग्रीवेंसेस, उनकी कंप्लेंट्स का। इट इज इसेंशियल टू स्ट्रेंथन, बहुत जरूरी है एनजीओस का होना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कंज्यूमर मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रॉन्ग करने। नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। फंड बना गया, जैसे आप पीएम केयर फंड, अभी जैसे पेंडेमिक आया था कोविड, तो सिर्फ फंड्स बनाते रहते हैं गवर्नमेंट, तो ये भी फंड है, एक अकाउंट होता है जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं। कंज्यूमर वेलफेयर फंड। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। जो अपना केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं दे सकते, हायर नहीं कर सकते, टेस्टिंग वगैरह कराने के लिए पैसे, जो भी पैसे लगते हैं, तो सोशल सर्विस काइंड ऑफ होता है, गवर्नमेंट के फंड से आपको पैसा मिलता है। पर्टिकुलरली इन रूरल, स्पेशली रूरल एरियाज में ये फंड काय के लिए यूज होता है? ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कंज्यूमर की ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए, कंप्लेन हैंडलिंग के लिए, जितनी भी चीजें लगता है, डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग के को, जो भी चीजें, काउंसलिंग एंड गाइडेंस देने के लिए, अगर कोई ऑफिसर को आप अपॉइंट करो, हर कोई फ्री फंड में थोड़ी काम करेगा, तो ऑफिसर्स को पैसे वैसे देना, ये सब गवर्नमेंट अपने फंड से देते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड लैब्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सिंपल कंज्यूमर फंड। लास्ट वन है लेजिस्लेटिव मेजर्स। इसमें कुछ एक्ट्स के नाम दिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में बनाए गए हैं, जिसके अंडर कंज्यूमर के राइट्स एंड ऑल के बारे में लिखा गया है। अ नंबर ऑफ लॉज हैज बीन इनेक्टेड इन इंडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। पहला है सेल ऑफ गुड एक्ट, दूसरा एसेंशियली लर्न ही करना है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, कुछ एक्ट है जो आपको लर्न करने, बट यहाँ मैं 7-8 एक्ट के नाम ले रही हूँ, आप 4 भी एक्ट लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पूरे एक्ट्स नहीं लिखे हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है, तो 3-4 एक्ट के नाम लिखना ताकि वैल्यूअर को लगे कि आपको एक्ट्स पता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको याद है चैप्टर के नाम में ही है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे कुछ एक्ट्स बनाए गए जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या पढ़ा? लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिड्रेसल फोरम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर, ठीक है, और लास्ट वन है लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो ऐसे कुछ 7 हमने पढ़े, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसी के बेसिस पे जो जस्टिफाई पूछता है वो मैं आपको रीड करती हूँ। देखो टॉपिक समझ गया ना, तो जस्टिफाई कुछ नहीं है, वही पॉइंट को लेकर आपको लिखना है, मैं आपको बता भी देती हूँ। अब जैसे जस्टिफाई का क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक अदालत कैन बी राइटली डिस्क्राइब्ड एज पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट बोला जाता है, अभी पढ़ा लोक अदालत वाला पॉइंट। तो बेटा जस्टिफाई कुछ अलग से आपको लर्न नहीं करना है, आपने लर्न कर लिया आंसर, उसी में से कोई पॉइंट पे क्वेश्चन बना के पूछ रहा है तो वही कॉपी पेस्ट करना है। यस, लोक अदालत इज सेटअप बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट। लोक अदालत एक डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है जहां कंज्यूमर के डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। द अफेक्टेड कंज्यूमर, जो भी अफेक्टेड कंज्यूमर है डायरेक्टली लोक अदालत में जाएंगे, इश्यूज ऑन स्पॉट डिस्कस होते, कॉपी पेस्ट पॉइंट है। जजमेंट पास बाय लोक अदालत को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया है, ये इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वेज है फॉर क्विक रिड्रेसल, हेंस लोक अदालत कैन बी राइटली, ठीक है, और लास्ट वन है लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो ऐसे कुछ 7 हमने पढ़े, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसी के बेसिस पे जो जस्टिफाई पूछता है वो मैं आपको रीड करती हूँ। देखो टॉपिक समझ गया ना, तो जस्टिफाई कुछ नहीं है, वही पॉइंट को लेकर आपको लिखना है, मैं आपको बता भी देती हूँ। अब जैसे जस्टिफाई का क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक अदालत कैन बी राइटली डिस्क्राइब्ड एज पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट बोला जाता है, अभी पढ़ा लोक अदालत वाला पॉइंट। तो बेटा जस्टिफाई कुछ अलग से आपको लर्न नहीं करना है, आपने लर्न कर लिया आंसर, उसी में से कोई पॉइंट पे क्वेश्चन बना के पूछ रहा है तो वही कॉपी पेस्ट करना है। यस, लोक अदालत इज सेटअप बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट। लोक अदालत एक डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है जहां कंज्यूमर के डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। द अफेक्टेड कंज्यूमर, जो भी अफेक्टेड कंज्यूमर है डायरेक्टली लोक अदालत में जाएंगे, इश्यूज ऑन स्पॉट डिस्कस होते, कॉपी पेस्ट पॉइंट है। जजमेंट पास बाय लोक अदालत को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया है, ये इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वेज है फॉर क्विक रिड्रेसल, हेंस लोक अदालत कैन बी राइटली। नेक्स्ट जस्टिफाई है, GOI हैज इनिशिएटेड
various public measure to increase the level of awareness among consumer. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस पब्लिक मेजर्स लिए हैं क्या, जिससे अवेयरनेस बढ़ता है कंज्यूमर में? यस, अभी जस्ट आपको पढ़ाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट करता है, टेलीविजन, सोशल मीडिया, रेडियो, इन सब के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू पब्लिक को अवेयर करता है, जर्नल्स, बुकलेट्स इशू करता है, वही कॉपी पेस्ट है. द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली पब्लिश करते हैं जर्नल, ब्रोशर, बुकलेट्स एक्सेट्रा दैट डेपिक्ट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बताने के लिए. वेरियस ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बताए जाते हैं जो ब्रॉडकास्ट होते हैं टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे. 15 मार्च को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल कंज्यूमर डे. 24 दिसंबर को बोला जाता है नेशनल कंज्यूमर डे. ये सब अभी पढ़ा है, वही मैं आपको बोल रही थी. जस्टिफाई कुछ नहीं है, आंसर का ही एक पार्ट है, तो बहुत ईजी है. हेंस वी कैन से, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लेती है. अब लास्ट जस्टिफाई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ ब्लेसिंग फॉर कंज्यूमर. यस, इसमें तो पूरे चैप्टर में से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. कंज्यूमर का मीनिंग लिख सकते हैं, वेरियस फोरम्स लिख सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के राइट्स लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन शॉर्ट ये जस्टिफाई अगर आया तो पूरे चैप्टर में से 4-5 पॉइंट उठा के लिख लीजिए. ऑफिशियली आंसर में देखिए नोट्स में क्या लिखा है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया? 1986. दिस एक्ट प्रिस्क्राइब, ये एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, वेरियस राइट्स. दूसरा पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड 3 टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी, 3 लेवल की मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम टू सॉल्व ग्रीवेंसेस. कौन कौन सी फोरम है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. द प्रोविजन इन द एक्ट सेफ गार्ड द कंज्यूमर, एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस हो रहा है, डिफेक्टिव गुड्स बेचे जा रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस, इन सब से बचाता है. हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ ब्लेसिंग. तो इजी सा है आंसर. तो ये मैंने आपको चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ाए. इसके बाद मैंने आपको अभी जस्टिफाई रीड करके बताया. एक क्विक रिकैप दे देती हूँ. इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल फोरम, एनजीओ, और अभी पढ़ा है वेज ऑफ मीन्स. ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे ऊपर पढ़ना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन. राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ना, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स डायरेक्टली पूछ लेता है. एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से जस्टिफाई आता है, और ऑब्जेक्टिव्स तो कहीं से भी आते हैं. तो ऑफिशियली अब 1-2 टॉपिक है जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कवर नहीं किए. आप जस्ट रीड भी कर लेंगे, जैसे एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये मैंने नहीं पढ़ाया, बट इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मैंने आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर दिए. मैंने आपको जस्टिफाई भी रीड करके बता दिया कि कैसे लिखते हैं. तो फोकस कीजिए जस्टिफाई पे, अच्छे से आंसर लर्न कीजिए. नेक्स्ट चैप्टर में मिलता है.